प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स के हमारे इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, अलजेब्रा की जो हमारी सीरीज चल रही है टाइप वाइज, उसमें हम टाइप 18 पढ़ेंगे। टाइप 17 तक हमने कवर कर लिया है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप पीछे के टाइप्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल हैं उसको हम टाइप वाइज यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे किए हैं और उसको हम टाइप वाइज सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम इस सवाल करते हैं। इस सवाल की बहुत ही गजब की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इस सवाल को अगर आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू पुटिंग से हम कर लेंगे तो हर सवाल आप नहीं कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप वैल्यू पुटिंग से फंस सकते हो, या फिर बेसिक मेथड से भी इस तरीके के सवाल को अप्रोच करोगे तो आपको लगभग 1 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से करोगे तो वैल्यू पुटिंग से भी ये सवाल बन जाते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग भी फेल हो जाती है। मैं आपको गजब का तरीका बताऊंगा, बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा। बिल्कुल आप देखेंगे और 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। वो ट्रिक जो होगी वो बेसिक मेथड से ही लिंक होगी। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है ना। अब देखिए, टाइप 18 का सवाल ये पहला है कि x को हमको -1 और 2 और 5 नहीं रखना है। अब इस सवाल का हम बेसिक तरीका क्या है, इसको हम एक्सपेंड करके लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका जो होता है वो क्या होता है, जितने फार्मूले हैं आपको याद हैं, a+b का होल स्क्वायर या -b का होल स्क्वायर क्यूब वाले, तो यहाँ आपको वो चीज़ें लगानी पड़ेंगी। जैसे x³ -8 है तो x³ -2 का क्यूब इसको लिख लेंगे, x³ -2 का क्यूब लिख लेंगे। मैं बेसिक तरीका आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे 2 लिख लीजिए आप। और x³ माइनस इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। तो a³ -b³ का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, a - b, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। ये हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, इसके दो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, x - 2 और x+1, है ना। जितना छोटा हो सकता है उसको आप उतना छोटा लिखेंगे, इसके फैक्टर के रूप में आप लिखेंगे। जो फार्मूला जहां बनेगा उसको फार्मूले के तौर पे लिखोगे, जहां आपको फैक्टर्स बनेंगे उसको फैक्टर के तौर पे इससे लिख लोगे। अब यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो x+1 इंटू x+1 लिख लेंगे इसको, x+1 का होल स्क्वायर है तो। अब इसके नीचे क्या है, क्या फैक्टर बनेगा, x - 4 और 5 और x+1। भागे में है तो गुणे में जब करोगे, साइन जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड वाला हटा के, तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी कि ऊपर 3x - 15 हो जाएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो x - 5 ब्रैकेट में आ गया। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई का साइन लगा है इसको हटा के तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसको ऐसे ही लिख लो, x² + 2x + 4, ये वाला है ना यहाँ पे, x² + 2x + 4। अब ये क्या हो गया, इससे कट गया, x - 2 से कट गया, x+1 से कट गया, ये x+1 इस x+1 से कट गया, ये x - 5 इससे कट गया। बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 2 बचा है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। लेकिन इस तरीके का जब भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा ना, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बेसिक तरीके को अवॉइड करिएगा। देखो, बेसिक आना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बेसिक नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसे सवालों में आप बेसिक से बहुत ज़्यादा समय अपना वेस्ट कर देंगे। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग से ऐसे सवालों को भी हम बना सकते हैं। वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, वैल्यू पुटिंग में एक बात का ध्यान रखना कि नीचे जीरो ना बने, है ना, नॉट डिफाइन नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे x का मान आपको दिख रहा है ना, कि अगर हम जीरो कर देंगे तो ये सवाल बहुत ही जल्दी बन जाएगा। दूसरा क्या है ना आपका मेथड, तीसरा मेथड देख के जाना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा मेथड क्या है, सभी लोगों को आता होगा, वैल्यू पुटिंग। तीसरा नहीं आता होगा, दूसरा वैल्यू पुटिंग है। वैल्यू पुटिंग भी आपकी फेल होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे सवाल, है ना। x को जब जीरो रख लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -8, और यहाँ जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू, जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये 1 बच जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, -5 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये जीरो और -15 ऊपर चला गया, और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 0 0 0 x रखोगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो, ये माइनस से कट गया, ये माइनस से कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 5 तियाँ 15 और 4 दूना 8, 2 तियाँ कितना हो गया, 6 हो गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी आपका उत्तर 6 आ जाएगा, है ना। लेकिन वैल्यू पुटिंग अभी आगे मैं सवाल दिखाता हूँ आपको, 1-2 सवाल दिखाऊंगा, वहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी फेल होती है। फेल का मतलब ये है ना कि समय लगता है, फेल नहीं होगी, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे जीरो रखना था तो काफ़ी सिंपल था, आराम से आपने रख लिया। तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि गज़ब का है, बेस्ट इसका तरीका क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। चाहे जितने सवाल इस वैरायटी के होंगे आप ट्राई करके देख लेना, बहुत ही कम समय में 10 से 15 सेकंड, हार्डली 15 सेकंड्स लगेंगे, आपको आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। वो तरीका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही वो चीज़ लिंक है। कैसे,
देखो हमें करना क्या है ना, हमें सिर्फ ये देखना है, फार्मूले हमें आने चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब ऐड करोगे क्या बनेगा, आना चाहिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप घटाएंगे, आना चाहिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना। तो पिछले टाइप में जैसे हम पढ़े थे कि ए प्लस बी का होल क्यूब, और उसमें जब हम ए माइनस बी का होल क्यूब ऐड करते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, तो फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आते तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको, है ना। क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला क्या है भाई, देखो एक्स क्यूब माइनस 8 है। आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अगर एक्स क्यूब माइनस 8 में आप देखोगे कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन है क्या, जो एक्स क्यूब के साथ में भी हो और 8 के साथ में भी हो। कोई नहीं, एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है मेरे भाई ना। तो आप एक काम ये कर लेना कि उस वाले टर्म को काट देना, उसके स्थान पर 1 लिख लेना। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, देखो देखो यहाँ पे कॉमन क्या था एक्स क्यूब माइनस 8 में, 2 कॉमन था, तो 2 को हम बाहर कर चुके हैं ना। अगर ये सपोज कर लो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा होता 2x क्यूब माइनस 16, 2x क्यूब माइनस 16, तब हम उसको 2 को बाहर, भाई अगर देखो ये पहले से ही बाहर कर दिया है, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा होता कि 2x क्यूब माइनस 16, ये 2 को बाहर करके ना लिखता, अगर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा होता, तो हम कहना आपसे ये चाह रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में आप कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, यानी कि दोनों जगह पर कौन सा टर्म जो है कांस्टेंट दोनों जगह पर उपलब्ध है। तो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 को हम बाहर कर सकते हैं और एक क्यूब माइनस 8 लिख सकते हैं। तो ये पहले से ही उस तरीके से लिख दिया। अगर नहीं लिखा रहता, अगर इस तरीके से रहता, तब हम इसमें कॉमन क्या निकालते, 2 बाहर निकाल लेते। तो सिर्फ हमें 2 से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कॉमन कांस्टेंट टर्म जो भी दिखे उसी को सिर्फ आपको देखना है। तो एक्स क्यूब माइनस 8 को आप काट देंगे, इसके स्थान पर 1 हो गया, तो खत्म। 1 से गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कुछ भी कॉमन कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्या कॉमन कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ में हो, इसके साथ में हो, इसके साथ में हो, कुछ भी नहीं है, 1 है, काट दो। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, कुछ भी नहीं कांस्टेंट टर्म कॉमन है। यहाँ भी आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, ये आपको दिखेगा, है ना। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, आप तुरंत जान जाओगे कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगा। इसमें कुछ भी कांस्टेंट है क्या जो कॉमन हो, इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो, भाई इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ ये 4 है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा, तो खत्म। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 3 है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 5। वही मैंने बताया कि जो भी कांस्टेंट टर्म कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है ना। कॉमन है कि नहीं 3, तो 3 को आप बाहर कर लेंगे, बाकी ये चीज़ आप काट देंगे, इसके स्थान पर 1। अब बस सिंपल, इसके स्थान पर क्या था भाई, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये 1 है तो कोई मतलब नहीं है गुणा करने से इसका, भागे ये डिवाइड का साइन है, इसको लगाएंगे। ऊपर कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं था तो 1, और नीचे क्या था, 3 था। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिक मेथड से ही ये चीज़ लिंक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही, क्योंकि फार्मूले में हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन कांस्टेंट टर्म क्या बाहर निकलेगा। फार्मूले को एक्सपेंड करने पे कई बार क्या होता है ना कि फार्मूला कुछ भी, जैसे कि आपको लिखा हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके साथ में लिखा हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करना है, तो वहाँ से 2 बाहर निकलता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, डायरेक्ट आप 6 लिख दे, इसका उत्तर निकाल पाएंगे। जितने टर्म्स होंगे एक्स वाले सब काट दोगे, क्योंकि वो बेसिक मेथड में हमने देखा सारे टर्म्स आपस में कटेंगे ही, क्योंकि ऑप्शन आपके क्या है, सारे कोई वेरिएबल नहीं ऑप्शन में, तो सारे टर्म्स एक्स वाई वाले क्या हो जाएंगे, एक्स वाले कट जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आपका जो रहेगा वही बचेगा। तो 6 आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग कहीं कहीं फेल होगी, अगर फेल होगी तो आप इस तरीके से भी वहाँ पे बच सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग आप थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर y को 0 रख लोगे, देखो सिंपल क्या होगा, वैल्यू पुटिंग में x का मान 1 रख लो, y का 0, तो y को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि y को जब 0 रखोगे तो ये नीचे आएगा टर्म ना, मल्टीप्लाई का साइन जब लगाओगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, नीचे आएगा, तो नीचे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। और x को भी 0 नहीं आप ले सकते, क्योंकि अगर x 0 ले लोगे तो यहाँ नीचे 0 बन जाएगा, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब x और y को 0 नहीं ले सकते, और दोनों को 1 1 भी नहीं ले सकते। अगर 1 1 ले लोगे दोनों को तो ये देखो 0 हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको फिर क्या रखना पड़ेगा, 2 1 रखोगे, x को 2 रख लोगे, y को 1 रख लोगे, वैल्यू आएगी, उससे भी उत्तर निकल के आएगा, लेकिन 50 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा। आप स्टॉप पर सेट करके देख लेना, है ना। लेकिन जो दूसरा तरीका, तीसरा तरीका मैंने बताया था, जो कि धांसू तरीका था, मैंने आपको क्या बताया, कॉमन कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट टर्म कॉमन है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, कुछ भी नहीं है, क्योंकि x है ना कॉमन, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कुछ भी दिख रहा है क्या आपको, नहीं है इधर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर पीछे के टाइप्स आप पढ़े होंगे तो ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तब भी बहुत लोगों को याद होगा। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab। क्या होता है, 4ab। तो अब कॉमन कांस्टेंट टर्म क्या बच गया आपका, 4, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4xy। 4xy इसके स्थान पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है 4xy।
तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका यहाँ पे 4 है, और 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इनटू में, यानी कि 4 ऊपर है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और कोई कांस्टेंट टर्म था ही नहीं, तो आप डायरेक्ट इसका जो है ना बिना सॉल्व किए आराम से लगा सकते हैं। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल ऑप्शन में है ही नहीं। तो आराम से एक्स वाई वाले टर्म सारे क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। बेसिक तरीके से आप लगा के देख लीजिएगा। अब देखिए तीसरा सवाल, ये तरीका हर सवाल के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको दिखाता हूं करके, जितने सवाल आए हैं। देखिए ये 2020 में सवाल आपसे सीजीएल में पूछा गया है। तरीका मैंने क्या बताया, वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स का मान 0 रख के भी सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। बेसिक तरीके से आप करेंगे तो वो कट पिट करके सारे टर्म्स आपका उत्तर निकल जाएगा। लेकिन तीसरा तरीका मैंने बताया, कॉमन कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है। देखो आपको दिखेगा x+1, कोई है क्या कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 है भाई। 2 को हम बाहर कर सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 4, देखो 2 को आप बाहर कर सकते हैं, फिर 2 बच गया आपका। मतलब r का मान 2 हो गया। p का मान क्या था, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था तो 1 था। q का मान कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 1 है, भागे r का वैल्यू क्या आया है बताइए, 2 आया है, क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म वहाँ पे कॉमन बचा था। तो अब क्या हो गया, 1/2 हो गया आपका। बात आई समझ में, तो 1/2 आपका करेक्ट हो गया। देख रहे हैं आप कितना कम समय लगेगा। तो इस तरीके, इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो आपको, बहुत लोग कहेंगे कि ये सब याद नहीं रहता, एग्जाम में नहीं काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1% को समझ में ये चीज़ आएगी, और 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। आप देखिए, मैं एक सवाल में तो नहीं दिखा रहा हूँ ना आपको, जितने सवाल आए हैं मैं आपको हर सवाल में दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2020 में फिर सीजीएल में पूछा गया आपसे। तरीका मैंने क्या बताया, आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। देखो ऐसे सवाल अगर बेसिक मेथड से लगाओगे ना तो आपको समय ज़्यादा लगता है, 1 मिनट से कम, 50 सेकंड से ज़्यादा ही लगता है। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से करोगे तब भी आपका समय बचता है। लेकिन वैल्यू पुटिंग भी मैंने आपको दिखाया कि फेल होता है ना, वहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है वैल्यू पुटिंग में भी। लेकिन कॉमन कांस्टेंट टर्म आपको ढूंढ लेना है। क्या है यहाँ पे, नहीं है कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कांस्टेंट कहीं बचेगा तो नहीं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन देखो a+b² प्लस a-b², पीछे के टाइप्स में हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है a+b² प्लस a-b का 2 टाइम्स a² प्लस b²। ये फार्मूला आपको याद होगा, 2 टाइम्स a² प्लस b², यानी कि 2 कॉमन बच गया, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, अब p का मान क्या था, 1 था, 1 भागे 1 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में आपके क्या है, 2 नहीं है। अब 2xy हो सकता है, फिर 2 ब्रैकेट में, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं थे, इसलिए एक वेरिएबल कोई बचेगा। तो कौन सा बचेगा, आप देख पा रहे थे यहाँ पे क्या बचा था, 2 टाइम्स x² प्लस y²। इसको सॉल्व करने पे क्या बचा था, 2 टाइम्स x² प्लस y², यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इससे आप देखेंगे तो ठीक है ना, 2xy नहीं होगा, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पे ही हमारा 2 बचा था, उसके साथ में x² प्लस y² था। तो ये उत्तर आपका इस तरीके से हो जाएगा। बाकी वैल्यू पुटिंग अगर करना चाहो तो y का मान 0 रख लो और x को 1 रख लो, तब भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए, ये भी उसी पैटर्न का सवाल है। देखिए सीपीयू में पूछा गया है 2022 में, है ना, वो 2020 का सवाल था सीजीएल का, ये 2022 में पूछा गया है। इसको भी अगर आप वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चलो वैल्यू पुटिंग से देख लेते हैं। अगर हम एन को 0 रख नहीं सकते, एम को भी 0 नहीं रख सकते क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। एम को अगर 1 रख लो, एन को 1 रख लो, तब भी नहीं रख सकते। एम को मान लो कि 2 है और एन को मान लो 1 है। लेकिन हो सकता है कि आपका उत्तर अगर 2 निकल के आ गया तो ये 2/1 m/n, अगर 2/1 करोगे इसको तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता नहीं, हो सकता है 2 अगर उत्तर आए तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो फिर आप m को क्या रखना पड़ेगा, आपको 1 रखना पड़ेगा और n को 2 रखना पड़ेगा। अब m-n करोगे तो -1 और ये +n 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 2। हाँ, ये अलग अलग ऑप्शन इससे बन जाएंगे। तो m की वैल्यू आप 1 रखेंगे और n की 2 रखेंगे। तो वैल्यू पुटिंग में भी थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे होगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या रखना है। ठीक है, तरीका जो मैंने आपको बताया बेसिक तरीका है ना, बेसिक से ही आप लगाएंगे। बेसिक में क्या है भाई, देखो m-n और यहाँ m-n का क्यूब है, तो m-n कॉमन ले सकते हो ना, यहाँ से m-n को आप बाहर कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m² प्लस n² और ये माइनस m-n का होल स्क्वायर बच जाएगा इधर। ठीक है, देखो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन इधर काट देंगे, है ना। उसको सॉल्व करने पे, जैसे इसको आप सॉल्व करने पे देखेंगे तो mn बाहर करोगे तो क्या आएगा, m-n आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं आएगा। ठीक है ना, वो दिखना चाहिए आपको। जैसे इसमें कॉमन क्या था, m-n बाहर कर लिए, ब्रैकेट में m² प्लस n² माइनस m-n का होल स्क्वायर यहाँ बचा, है ना। 2 पावर बचेगा, 1 पावर तो इधर आ चुका है। अब इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा, m² प्लस n² माइनस का 2mn, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है।
अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में से इसको घटाना है, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये एम स्क्वायर इस एम स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ये एन स्क्वायर घट जाएगा इससे, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2mn बच जाएगा, यानी कि m माइनस एन बचा ही था और 2mn और बच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, mn कॉमन ले लोगे तो m माइनस एन हो जाएगा, ये m माइनस एन से कट जाएगा और mn से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये तो बेसिक मेथड हो गया। बाकी जैसे ही आप यहाँ पे m माइनस एन बाहर करते आपको ये दिख जाता कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से इसका एम स्क्वायर एन स्क्वायर कटेगा और 2mn यहाँ से बचेगा, तो 2mn बच रहा था तो 2 ऑप्शन में आपके था, तो 2 ऑप्शन आप टिक कर सकते थे, वहाँ से ही ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना। तो आपने देखा कि जो मेथड हमने तीसरा सीखा है आप बेसिक मेथड से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको सब कुछ बताया। अब क्या आप प्रीफर करते हैं आपके ऊपर है। बेसिक मेथड हमने सीखा यहाँ पे। दूसरा, वैल्यू पुटिंग से भी ऐसे सवालों को बेसिक मेथड अवॉइड करना चाहिए, इसमें वैल्यू पुटिंग से सवाल ज़्यादा बनते हैं, जल्दी बनते हैं। तीसरा जो मैंने तरीका बताया कि ऑप्शन आपके क्या रहेंगे ना, कांस्टेंट टर्म्स ज़्यादा होते हैं तो आप आराम से जितने वेरिएबल होंगे ना काट दोगे, जो कॉमन कांस्टेंट टर्म बचेगा, जैसे यहाँ पे कॉमन कांस्टेंट टर्म क्या बच रहा था इसको सॉल्व करने पे 2mn, आपको दिख रहा था कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से जब हम m माइनस एन होल स्क्वायर को घटाएंगे तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, कटेगा, 2mn बचेगा, 2mn यहाँ पे आएगा तो 2 आपको दिख गया ना कांस्टेंट टर्म, तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो 2 आपका उत्तर था, ऑप्शन में एक ही था, तो आराम से इसको टिक कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप लगा के देखिएगा, जो भी सवाल आप लगाएंगे आराम से लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।